हरे कृष्ण। संतों के पास, सत्संग के पास, शास्त्रों के पास, भगवत गीता के पास हर समस्या का समाधान है। संत हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, शास्त्र भगवत गीता हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। कैसे, समझिएगा। एक पिता जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने 3 बेटों के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के गया। और प्रॉपर्टी क्या थी? 17 ऊंट, 17 कैमल्स, बस इतनी ही प्रॉपर्टी थी। और कहा तीनों भाई अर्थात मेरे जो 3 बेटे हैं वो आपस में बांट ले। पहला वाला कितना लेगा? मेरी प्रॉपर्टी का आधा पहले वाले बेटे को देना, मेरे प्रॉपर्टी का आधा। अब 17 का आधा कैसे करेंगे? 8.5। तो 8.5 ऊंट तो बंटवारा हो नहीं सकता ना। ये गणित है, ये मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। अब 17 ऊंट का आधा कैसे करें? अर्थात 8.5 तो हो नहीं पाएगा। मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, मेरी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा मेरे बीच वाले को। अब 17 का तीसरा हिस्सा कैसे करें? जैसे 30 ऊंट होते तो चलो उसका तीसरा हिस्सा 10 ऊंट होते हैं तो 10 दे देते, एक अच्छे से हिसाब किताब हो जाता। लेकिन यहां तो हो ही नहीं रहा है भाई। 17 का तीसरा हिस्सा कैसे करेंगे भाई? 21 ऊंट होते तो तीसरा हिस्सा 7 ऊंट है भाई, तुम लेके जाओ। लेकिन यहां तो ऊंट ही 17 है, ये भी नहीं हो पा रहा था। फिर उसने वसीयत जो व्यक्ति ने बनाई थी कि तीसरे बेटे को मेरी प्रॉपर्टी का 9वां हिस्सा। अब 9वां हिस्सा कितना होता है? 17 का 9वां नहीं हो सकता है, लेकिन यहां 18 होता तो 18 का 9वां हिस्सा मतलब 2 ऊंट, तो उतना दे देते। पर 17 का कैसे 9वां हिस्सा होगा? तो ये हो नहीं पा रहा था। अब व्यक्ति की तो डेथ हो गई, पर तीनों बेटे आपस में लड़े, मुझे पूरा हिस्सा चाहिए, मुझे पूरा हिस्सा चाहिए, मुझे पूरा। अब क्या करें? ऊंट थे 17, पहले वाले को आधा देना था, वो भी नहीं हो पा रहा था। दूसरे वाले को पूरी प्रॉपर्टी यानी 17 ऊंटों का तीसरा हिस्सा देना था, वो भी नहीं हो रहा था। तीसरे वाले को 9वां हिस्सा देना था, वो भी नहीं हो रहा था। कैसे करें? तो सब गांव के लोग जमा हो गए, कुछ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, क्या करें? अच्छा भाई, एक बेटा एक भाई झुक जाओ, कोई ना झुके। एक महात्मा आए, वो ऊंट पे बैठे हुए थे। महात्मा पहले जमाने पे घोड़ों पे, ऊंट पे, हाथी पे बैठ के सवारी होती थी। बोले क्या समस्या है? बोला ऐसी ऐसी समस्या है। महात्मा ने थोड़ी देर सोचा, सोच के कहा मेरे पास इसका रास्ता है। सब हैरान हो गए, भाई हम 100 लोग बैठे, हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं, आपके पास कैसे सल्यूशन है? तो उसने कहा मेरे पास है। कितने ऊंट छोड़े तुम्हारे पिता ने? बोले हमारे पिताजी तो 17 ऊंट छोड़ के गए। बोला एक मेरा रख लो, 18 कर दो। अच्छा, बोला अब होगा हिस्सा, बराबर बंटवारा होगा। तो लोगों ने कहा भाई महाराज जी आप अपना ऊंट क्यों डालोगे, आपके पास है ही एक ऊंट। बोले डालने तो दो, करने तो दो। बोले करो। टोटल हो गए 18 ऊंट। बोला अब बंटवारा करो। बोले पहले बेटे को प्रॉपर्टी का आधा, मतलब अब तो 18 ऊंट हो गए। बोला एक काम करो, आधा ना मतलब 9, 18 का आधा 9, चलो तुम 9 लेके निकलो। वो 9 लेके निकल के चला गया। अब प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा यानी 18 का तीसरा करो। बोले 6। बोला 6 तुम भी लेके निकलो। 15 ऊंट तो बट गए ना, बाकी बचे 3 ऊंट। और तीसरे बेटे को देना था प्रॉपर्टी का 9वां हिस्सा, तो 18 ऊंट का 9वां हिस्सा यानी 2, 9वां हिस्सा। 18 को आप 9 से डिवाइड करना तो 2 ऊंट। बोला 2 तुम लेके निकलो। पहले वाला कितना लेके निकला? 9, दूसरा वाला 6, तीसरा वाला 2, 9, 6, 2, 17। एक ऊंट बचा, संत का था, संत लेके चला गया। संत ने समाधान कर दिया। और अगर ना समझ में आए तो फिर से कथा सुन लेना और आगे जरूर फॉरवर्ड करना। निर्जला एकादशी है और उसके बाद कल हम सब सुबह द्वादशी है, सुबह वैसे ही जल्दी उठेंगे। तो जिन्होंने नॉर्मल निर्जला जो भी एकादशी की, हमारे साथ कल सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हरि कथा सुने और व्रत का पारण कैसे करें ये सब हम कल बताएंगे।